प्यारे बच्चों, आज आप लोग देख रहे हैं बहुपद का चैप्टर। और बहुपद जो है बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। लिखा हुआ है प्रश्न आपके सामने कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9 दिया हुआ है। देखिए, गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, आपको बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो जिसको आपको लिखना है, जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें आपको देखना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो दिया है, इधर देखना आपको कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो ये आपका मान दिया हुआ है 6 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी दिया हुआ है 9। आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 9। जब हमें ये दोनों मान प्राप्त हो गए तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रखेंगे 6x और प्लस जो है अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 9 रखेंगे। यही हमारा द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए कैसे है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही k का मान ज्ञात करना है। यानी आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें 2 शून्यक होते हैं। द्विघात है इसमें 2 शून्यक होंगे, जिसमें से एक शून्यक आपके सामने दिया हुआ है और दूसरा शून्यक आपको ज्ञात करना है, साथ में k का मान ज्ञात करना है। जब आपके सामने एक शून्यक दिया होता है तो जहां पर x होता है या y होता है अचर पद, उसकी जगह पर उस शून्य की वैल्यू रख देते हैं, फिर दूसरा शून्य निकाल लेते हैं और जब k का मान निकल आएगा फिर दूसरा शून्य निकल जाएगा। तो देखना हमें ये जो आपका बहुपद है, शून्यक मतलब शून्य के बराबर हो गया। तो इसको लिखिएगा k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 आपको रखना है। बहुपद का मान शून्य होगा शून्य ज्ञात करने के लिए। तो जिसमें से एक शून्यक दिया हुआ है 3 माइनस में, तो यहाँ पर माइनस 3 रख देंगे x के जगह पर। तो k माइनस 1 इंटू यहाँ x है, यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे, प्लस में k है और फिर माइनस 3 है प्लस 1 है बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसी शून्य में फिर से रख देंगे और इसका जो है आपका दूसरा शून्य निकल आएगा। तो देखिए k माइनस 1 हो जाएगा जहाँ है वहाँ। ये माइनस 3 का अगर हम 2 बार गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा 9 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया। प्लस में ये प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 और k का गुणा 3 के हो जाएगा, प्लस 1 जैसे है वैसे रखते हैं। अब हमें क्या करना है, इस 9 से गुणा करना है, ब्रैकेट के अंदर 9 से गुणा करना। 9 और k का गुणा 9 के हुआ, माइनस लगा, 9 1 9। फिर यहाँ हुआ 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है k वाला k के साथ में जोड़ देंगे, घटा देंगे और अंक को अंक के साथ में। तो यहाँ 9k में से 3k जाएगा तो यहाँ पर 6k बचेगा और इधर माइनस 9 है, इधर प्लस 1 है, तो माइनस 9 में से 1 जाएगा तो माइनस 8 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 6k है जैसे वैसे रहेगा, ये माइनस 8 उधर जाएगा बराबर के उस पार में तो प्लस 8 हो जाएगा। तो k की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी 8/6 होगी। इसको हम सरलीकरण कर ले रहे हैं इसका,
तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी के की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितनी मिली, 4/3 मिल गई। अब हम जो के की वैल्यू प्राप्त किए हैं उसको इसी में रखेंगे तो हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए के की वैल्यू रख रहे हैं, के की जगह पर 4/3 रखेंगे, यानी 4/3 -1 है तो -1 रखेंगे, फिर x² जैसे है वैसे रखेंगे, अगला के फिर वही 4/3 ही रखेंगे और इंटू x रहेगा +1 = 0। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4/3 और -1 को हल करना है, तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा /3 और x² हो जाएगा प्लस 4/3 x + 1 = 0। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर 4 में से 3 घटाना है तो 1/3 x² यहाँ मिलेगा और यहाँ पर तो जो है 4/3 आपका x है ही है, +1 = 0 हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पर इसके हर में 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी करना है, तो यानी जो हमारे यहाँ x² का गुणांक होगा इसी से पूरे इक्वेशन को यानी पूरे बहुपद को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 1/3 x² प्लस 4/3 x × 3 प्लस 1 × 3 = 0। अब यहाँ से ये 3 जो है आपका कट गया, यहाँ पर ये 3 कट गया इससे, तो यहाँ बचा हमारा x², यहाँ बचा 4x और यहाँ 3 = 0। अब ये हमको द्विघात बहुपद मिल गया है। अब इसी का हम गुणनखंड कर लेंगे तो दूसरा शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x² प्लस 4x प्लस 3 = 0 है ही है। तो हमें क्या करना है, इस 3 का और x² का जो गुणांक है, इन दोनों का गुणांक जो होता है उसको हम पहले गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा। और जो मध्य वाला पद है 4x, इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर इनके अंकों को अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 3 प्राप्त हो। तो देखना है क्या करना हमको, इसमें ये x² जहाँ है वैसे ही रहेगा और इसको हम कर देंगे 3 × 3, तो 3x + x + 3 = 0 कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x + 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x + 3 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ भी = 0 हो गया। अब क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है उसको सबसे बाहर लिख देंगे, तो x + 3 दोनों में है उसको बाहर ले लिए, यहाँ से x बचा और यहाँ से +1 बचा तो =0 हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले x + 1 = 0 करेंगे तो x = -1 प्राप्त होगा। दोबारा जब हम x + 3 = 0 करेंगे तो x = -3 प्राप्त होगा। तो ये 2 शून्य हमको प्राप्त हुए, जिसमें से पहला शून्य जो है -3 यहाँ दिया हुआ है और आपसे दूसरा शून्य पूछा जा रहा है, तो दूसरा शून्य कितना प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। और k की वैल्यू जो कितनी प्राप्त हुई, k की वैल्यू 4/3 प्राप्त हुई। तो भैया ये क्वेश्चन आपका था यूपी बोर्ड के लिए, ये 2019 में आया है और 25 में आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको हल करके जरूर जाइएगा यूपी बोर्ड में। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।